हम मिलकर आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभुदास पास्टर बीके जोस परिवार, पास्टर डॉन बॉस्को परिवार और वसाई के आसपास रहने वाले वसाई नलसपारा के कलीसिया की लोग सबको जय मसीह की। प्रभु हमारे बीच में है। हम जानते हैं ये 7, 8, 9 महीना कई लोग कहते हैं बुरी दिन है, लेकिन मसीह लोगों के लिए ऐसा कुछ बुरी दिन नहीं है। हमारे बुरी दिन को भला करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। खासकर मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे बच्चे लोग जोएल और जफरी, मैं उनको देखा। बच्चे परमेश्वर सहायता करे, आशीष करे। हालेलुया। ये सो मीटिंग के बाद मुझे भी और हमारे प्रांत कलीसिया का मीटिंग है, इसके में थोड़ा समय वचन आपको सुनाता हूं। हमें कई लोग सोचते होंगे ये विपत्तियां, ये महामारियां क्यों आए हैं। हम कहते होंगे ये मुश्किल के दिन होंगे, क्यों मुसीबत हमारे जीवन में आए हैं, क्यों समस्या आए हैं। बहुत सारे सवाल हम अपने आप से पूछते रहेंगे या और कोई हमसे पूछेंगे। कभी कभी हमको एक जवाब इसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रभु हमारी भलाई के लिए या उनकी महिमा के लिए ये सारे वातावरण, ये मौसम बदल डालेगा। मैं धन्यवाद करता हूं ये सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करते हैं। आप प्रार्थना साथ रहना। हम परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देना, हर बातों के लिए। हमने ऑलरेडी भजन संहिता सुना है, अब पढ़ा है। कुछ सरल बात मैं आपसे कहना चाहते हैं। भजन संहिता 81 का भजन संहिता 81 का वही भजन संहिता से बातें करना चाहता हूं एक्चुअली। जैसे प्रभु की आत्मा रीडिंग करते हैं, ध्यान से आप भजन संहिता 81 आप खोल के देखिए। 81 साम्स 81 मेरी बेटी ग्लोरी पढ़ के सुनाएगी। परमेश्वर जो हमारा बल है, परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। इधर भजन संहिता वाले आसिफ ने कहा परमेश्वर हमारा बल है, उसका गीत हम आनंद से गाना है। हम एक बातों को यकीन करना है, विश्वास करना है, महसूस करना है। एक तो पहले हम ये बातों को जान लेना है परमेश्वर कौन है। पृथ्वी में देव देवता के रूप से बहुत सारे लोग अपने आप से कहते हैं देव है, देवता है, लेकिन बाइबल की परमेश्वर, हम 2 या 3 परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता, हम एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बाइबल कहते हैं हमारा परमेश्वर जो है स्वर्ग में है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसने स्वर्ग को या धरती को बनाए। ना केवल स्वर्ग धरती, पृथ्वी की, समुद्र की, दरिया की, जितने जानवर जीव जंतु होते हैं वो सब परमेश्वर बना, हम जानते हैं। सो हम विश्वासी लोग ये बात अच्छी तरह समझना है, हमारे लिए एक परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है, उसने हमें बनाया है। सो वो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं एक्चुअली। परमेश्वर जो हमारा बल है, हमारा बल है, उसका गीत आनंद हमारे से गाओ। संत है वो परमेश्वर।
इंसान के जीवन में कभी कभी मन का सामर्थ, शरीर का सामर्थ उतर जाता है। कभी कभी सारे वातावरण बेकार हो जाता है। हमें सहारा देने वाले या किसी ने हमें वायदा किए हैं, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, साथ खड़ा रहूंगा। ये बाइबल कहते हैं जिसके नाक में श्वास है उसके पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि इंसान का सहायता, इंसान का सामर्थ, उसको सीमा रहता है। कोई भी क्यों ना हो, उनके मिस्टेक नहीं। लेकिन हर वक्तों में, हर वातावरण में, हर समस्या में हम कहना है मेरे लिए एक परमेश्वर है, उनके पास बल है, उनके पास सामर्थ्य है। उसका गीत आनंद से गाओ। इसलिए उसका गीत आनंद से गाना है। प्रभु के लिए जो कुछ हम करते हैं हमारे मन से करना है, तन मन से करना है, मन से करना है। किसी हमारे ऊपर प्रभाव डालकर, जबरदस्त डालकर या प्रेशराइज करके हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करना। भले गीत हो या आराधना हो, बंदगी हो या प्रभु के देने की बात हो, कुछ भी हो, हम प्रभु के लिए करना है अपने आप से या अपने मन से, अपने दिल से करना है। हम दूसरे के ऊपर दबाव डालकर करवाने में कोई मतलब परमेश्वर के नहीं होगा या प्रभु का महिमा ना होगा। जब कहते हैं कि याकूब के परमेश्वर को क्या करना है? जय जयकार करो। जय जयकार करना है। हम जानते हैं पृथ्वी की लोग, हम ऐसा कह सकते हैं, खास के भारत के लोग, बहुत सारे लोग मूर्ति के सामने उपासना करते हैं, बंदगी करते हैं, तालियां बजाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। कल मैंने किसी से वजह सुना रहा था, मैंने कहा पृथ्वी के लोग जब मूर्तियां को बनाते हैं पूजा के लिए, आराधना के लिए, सिर से लेकर पैर की उंगलियां तक बना देते हैं, लेकिन छाती भी है, लेकिन छाती के अंदर या हृदय नहीं है। हृदय नहीं है तो दिल नहीं है। हमें सिर बनाते हैं लेकिन दिमाग नहीं है। इवन डेड बॉडी को ब्रेन है लेकिन वो मरा हुआ है। डेड बॉडी को हार्ट है लेकिन मरा हुआ है। हम डेड बॉडी से भी प्रार्थना नहीं करते क्योंकि वो मरा हुआ है। हार्ट अंदर है या ब्रेन है लेकिन काम नहीं करता। मूर्ति के बनाने वाले कोई भी ये व्यर्थ परिश्रम नहीं करता किसके सिर के अंदर खोपड़ी बनाए या दिमाग बनाए या ब्रेन बनाए या छाती के अंदर हार्ट बनाए, बनाते नहीं। हम जानता है मूर्ति खाली रहता है। सिर्फ हमारे परमेश्वर मृतक नहीं या मूर्ति नहीं, हमारे परमेश्वर जिंदा है। हमारे परमेश्वर के नाम को ऐसा बुलाए जाते हैं, अब्राहम की खुदा, इसहाक की खुदा, याकूब की परमेश्वर, मूसा की परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, जो स्वर्ग में है। हम उसकी अपने आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन बाइबल कहते हैं जहां 2 या 3 उनके नाम से इकट्ठे होता है, प्रभु हमारे बीच में है। सो हमारे परमेश्वर को हर वातावरण में, हर परिस्थिति में हम आराधना करना है, स्तुति करना है, उपासना करना है। दूसरा वचन, तीसरा वचन बताते हैं कि हम डफ और वीणा बजाकर अमावासी में, पूर्णवासी में परमेश्वर को तुहरी के साथ आराधना करना, मतलब इंस्ट्रूमेंट प्ले करके आराधना करना है। अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो या ऑर्गन हो, गिटार हो, तबला हो, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, इंस्ट्रूमेंट बजाकर आराधना करना अच्छा है। अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं तो तालियां बजाकर आराधना करना है। क्यों हम प्रभु का आराधना करना है?
14 वाले पढ़ के देखिए। क्योंकि यह इसराइल के लिए विधि ये इसराइल के लिए विधि विधि, और याकूब के परमेश्वर का इसराइल के लिए विधि, याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। ये तो ठहराए हुए एक नियम है कि हम उनको आराधना करना है। आराधना एक्चुअली क्या है? हमारे महान परमेश्वर जो स्वर्ग में है उनको 100% रेस्पेक्ट देते हुए आदर और महिमा देना है। आजकल इंसान लोगों को आदर करते 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 हुए आराधना के पद में चले जाता है। इंसान को रेस्पेक्ट करना, आदर करना, लेकिन सारे महिमा जलाल परमेश्वर को देना है। क्योंकि परमेश्वर ने इसराइल को इतने इतने प्यार किए, इतने मोहब्बत किए। उनकी मोहब्बत को, उनकी प्यार को हम सादा प्यार नहीं कर सकते हैं। इसको उर्दू में बोलते हैं अब्दी मोहब्बत, मतलब आनंदगाल की प्यार है वो। हम जानते अब्राहम मूर्ति पूजक थे। परमेश्वर ने अब्राहम को इराक से बुलाए, मेसोपोटामिया से बुलाए, तब से लेकर परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करने लगा। अब्राहम परमेश्वर को ज्यादा प्यार किया, परमेश्वर अब्राहम को भी प्यार की। इंसान की दृष्टि पर जो असंभव था, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए संभव ही बना दिया। उनका बेटा इसहाक, उनका बेटा याकूब, उनका बेटा यूसुफ। हम जानते हैं प्राचीन काल में अब्राहम की पीढ़ी से जितने लोग निकले हैं उनको परमेश्वर ने आदर किए। सो आराधना जो है ऐसा चीज है, हमें और लोग बिना कहने पर भी या बुलाने पर भी हम प्रभु को आराधना करना है। अपनी आत्मा से, अपने मन तन से, अपने दिल से प्रभु को आराधना करना, ये ठहरा हुआ एक विधि है, ये ठहरा हुआ एक नियम है। क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल की सारे प्रजा को, एक छोटा बच्चे को भी मिस्र में नहीं छोड़ा। जैसे परमेश्वर अब्राहम से वायदा दिया, वाचा बनाया है, उसी वाचा के मुताबिक परमेश्वर ने 400 साल पूरा होने पर भी जाने पर मिस्रैम की देश से, फ्रांस से इस्राएल की सारे प्रजा को परमेश्वर ने अपने हाथ बढ़ाकर हमें मूसा, बड़ा नायक मूसा के द्वारा बाहर लेके आए। हम बाइबल कहते हैं कि हम वचन सीखने वाले लोग हैं। बाइबल हम कहते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल की लोगों का मुसीबत देखा, कष्ट देखा। प्रभु ने 2 बार बोला, मैं कष्ट देखा, मैं मुसीबत देखा, मैंने उनकी आवाज को सुना। तो इस्राएल जाति मिस्रैम से निकल आ रहे थे, तब से लेकर परमेश्वर ने इस्राएलों का मुसीबतों को, मुश्किलों को, समस्याओं को, बीमारियों को सब परमेश्वर देखा है। उधर निर्गम किताब 3 अध्याय में उसकी 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 10वां आयत में लिखा है। निर्गमन 3 के 10वां 11वां आयत देखिए। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आ। इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आ। मिस्र से निकाल दिया, हाँ, निकाल ले आ। हाँ। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं? इधर लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएल की लोगों का मुसीबत देखा। हालेलुया। देखो प्रियो, 7 वचन पढ़ के देखिए। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा। उनका दुख निश्चय देखा। हम कभी कभी अचानक बोलना पड़ते, मेरे दुख कौन देखते हैं, मेरे समस्या कौन जानते हैं, मेरे सहाय किधर से है, मुझे समझने वाला कौन है। प्यारे सिसोम, हमारे सारे दुख, दिल की वेदनाएं, दर्द, क्लेश, संकट, बदनामी, जो कुछ मौसम से हम जा रहे हैं, शायद हमारे साथ रहने वाले, सोने वाले
एक छत के नीचे रहने वाले हमारी बातों को 100% नहीं समझते होंगे, लेकिन प्रभु हमारी सारी बातों को दूर दूर ही से या स्वर्ग से समझकर अपने हाथ हमारी ओर बढ़ाने वाले हैं। निर्गम किताब में हम देखा है, परमेश्वर ने खुद कहा, मैं अब मेरी प्रजा की, मेरी लोगों का कष्ट समस्या मैंने देखा, मैं छुड़ाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु के दास मूसा को या उनके साथ आयरन को, उसके साथ साथ यूशुआ को, कैलेब को तैयार किया है। हमारे दुख मुसीबत समझने वाले हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने कहा, ये तो ठहरा हुआ एक नियम है, जीवन भर हमारी आखिरी सांस तक हम प्रभु को आराधना करना है। मैंने देखा बहुत सारे प्रभु के दास दासियों मृत्यु के बिस्तर पर या मृत्यु के लिए तड़पते तड़पते हुए, कई लोग आखिरी सांस तक प्रभु धन्यवाद देते हुए, गीत गाते हुए, गाना गाते हुए, लोगों को आशीष करते हुए, प्रार्थना करते हुए, मुस्कुराते हुए प्रभु के पास चले जाते हैं। हालेलुया। प्रभु महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए हम प्रभु को आराधना करना कभी ना भूले। आज के लिए पीढ़ी जबरदस्त करना पड़ते हैं आराधना के, या उठो, तैयार हो जा, नहाओ, बाइबल लेके आओ, गीत की किताब लेके आओ। 10 बार बुलाने से लोग तैयार होता। कलीसिया के लोग आराधना के लिए तैयार नहीं होते। आराधना ये ऐसी चीज है, हम अपने आप से तैयार होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने ये तो रखा हुआ एक विधि है, एक नियम है। सचमुच ये बात है, आराधना करने वाले जरूर आशीष पाएगा। हालेलुया। हमारे प्रभु परमेश्वर जो पिता है, अब पिता कहा जाता है, जो स्वर्ग में है, हमारे प्रभु यीशु या पवित्र आत्मा, परमेश्वर को आराधना करने वाले जरूर आशीष पाएगा। हम बोलते हैं इनका पीढ़ी आशीष पाएंगे, पीढ़ी तो आशीष जरूर पाएंगे, लेकिन कभी कभी पीढ़ी या जनरेशन परमेश्वर निकल जाते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आराधना करने वाले, सचमुच आराधना करने वाले, आत्मा में आराधना करने वाले, सच्चाई में आराधना करने वाले, पवित्राई में आराधना करने वाले जरूर आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आराधना करने के लिए अब पीछे ना जाना मेरा प्रिय। कभी कभी बिजली चले जाते हैं, सोशल मीडिया मिलते नहीं है, फिर भी हम अपने परमेश्वर को अपने घर में आराधना करना है। कई लोग मैंने देखा, मैंने सुना, जूम में ज्वाइन होने के बाद अपने काम के लिए निकल जाते हैं, किचन में रसोई में चले जाते हैं, कपड़ा धोने निकल जाते हैं, आखिरी में आमीन बोलने के टाइम पर ज्वाइन हो जाता। ये ठीक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सबका मन को देखते हैं, सबने दिल को देखते हैं, सबको देखते हैं। केवल ना संडे इतवार को आराधना करना है, हर दिन आराधना करना है, दिन या रात हो, गाड़ी चलाते समय, स्कूटर चलाते समय, किचन में काम करते समय, या अपने दफ्तर में काम करते समय, कारखाने में काम करते समय, हर समय हम प्रभु को धन्यवाद दे सकता है, क्योंकि आराधना परमेश्वर ने ठहराया हुआ एक विधि है, एक नियम है, एक कानून है। आप 5 वचन पढ़ के देखिए जरा। उसको उसने यूसुफ की चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहां मैंने एक अनजानी भाषा मैंने सुना,
मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। देखो, इसराइल की लोग मिस्र में जो गुलामी होकर काम करते थे, तभी वीणा बजाकर या ढोलक बजाकर और कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाकर आराधना नहीं कर रहे थे। वो लोगों ने पुकारा, जोर से पुकारा, प्रभु हम दुख में है, जब परेशानी में है, कष्ट में है, तो परमेश्वर ने उनको उनके कंधे से बोझ हटा दिया। उनका टोकरी डोना छूट गया। ठोकरी डोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा। संकट में पड़कर पुकारा। तब मैंने तुझे छुड़ाया। संकट में पड़कर पुकारा, मेरे तुमको छुड़ाया। बादल गरजने की गुप्त इधर देखो, एक अनजानी भाषा। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको सुनवाया, अनजानी भाषा सुना। मैं ऐसा करना चाहता हूं। वो तो हिब्रू लोग थे, यहूदी लोग थे, इब्रानी लोग थे, उनके इब्रानी भाषा जानते थे बहुत सारे लोग। उसके अलावा मिस्रैम की भाषा भी जानते थे। मैं इधर कहना चाहता हूं, अनजानी भाषा हमारे लिए क्या है। हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। हम 4-5 भाषा शायद बातें करते होंगे, ये तो पृथ्वी की भाषा है। लेकिन हमारे लिए अनजानी भाषा, मैं उसको बोल अन्य भाषा है। स्पीक इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रभु को आराधना करने पर हमारे हाथ, हमारे बोझ छूट जाते हैं। सिर्फ करते हैं, अन्य भाषा में बातें करने वाले परमेश्वर से बातें करते हैं और गुप्त बातें करते हैं। इधर लिखा कि 6 वचन के नीचे पढ़ के देख कष्टकार। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। बोझ उठाया और उनका टोकरी डोना छूट गया। ठोकरी डोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा। संकट में पड़ के पुकारा। तब मैंने तुझे छुड़ाया। देखो, इधर किसका कॉन्वर्सेशन है? किसकी आवाज है? परमेश्वर की आवाज है, डायरेक्ट प्रभु की आवाज है। मेरे प्रियो, आप कभी परमेश्वर की डायरेक्ट आवाज सुना है? बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, ये थोड़ा प्रार्थना करके देखो, बेटी की शादी होने वाला, बेटे की शादी होने वाला है, या काम धंधा मिलना है, मुझे हमको समझ नहीं आ रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बातें करने वाला, लेकिन प्रभु की आवाज को हम सुनना इतना ईजी नहीं। सुनने पर समझना, ग्रहण करना इतना ईजी नहीं। इधर परमेश्वर डायरेक्ट बातें करता है। क्या है वो बात? तूने संकट में पड़कर पुकारा। संकट में पड़कर पुकारा। तब मैंने तुझे छुड़ाया। मैंने तुझे, देखो, हमारे संकट में पड़कर हमें पुकारते हैं, प्रभु हमसे छुड़ाते हैं। ये प्रभु का डायरेक्ट आवाज है। हम बोलते हैं कभी कभी प्रभु की आत्मा कहते हैं या प्रभु कहते हैं, हमने सुने होंगे, प्रचारक लोग, पासवा लोग, पादरी लोग, रखवाले लोग कहते हैं, प्रभु बातें करते हैं, प्रभु की आवाज है, पवित्र आत्मा इससे बातें करते हैं, प्रभु यो कहते हैं। ये क्यों ऐसा कहते हैं? क्यों कहना है? प्रभु कैसे बातें करता है, मैं आपसे बताऊंगा। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय की, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 18, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय की उसका 18 वचन, ड्यूटोनॉमी 18 वर्स 18। इसलिए मैंने उनके लिए हाँ। उनके भाइयों के बीच में से हाँ। तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। परमेश्वर का वचन अब उनके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा। मतलब परमेश्वर ने अपनी वचन प्रभु की दासों का मुंह में डालेगा। और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा, जिस जिस बातों को मैंने उसे आज्ञा दी, वही वह उनको कह सुनाएगा। देखो, परमेश्वर का वचन प्रभु अपने दासों का मुंह में डाल देते हैं, तो मुंह खोलकर बातें करता है। आप शहीद होंगे, कभी के प्रभु के दास लोग कहते हैं,
पवित्र आत्मा जो कहते हैं, प्रभु जो कहते हैं, क्या है? प्रभु परमेश्वर अपने दासों का या अपने दासियों का ओठों में, मुंह में वचन डालते हैं। जो वचन प्रभु डाला है, वो वचन अगर प्रचार करे, सुनने वालों को छुटकारा मिलता है, सुनने वालों को सामर्थ्य मिलता है, सुनने वालों को चंगाई मिलता है। वो प्रभु के नाम को महिमा होता। प्रभु ने सृष्टि कहा, मैं अपने वचन मेरे दास की ओठों में डालूंगा, मुंह में डालूंगा। और जिस बात की जिस बातों को मैंने आज्ञा दूंगा, वही वह उनको कर सुनाएगा, वही वो सुनाएगा। आजकल मेरे प्रयोग बहुत सारे लोग प्रचार के निकले हैं, लेकिन इधर उधर जाके, गूगल में जाके, इधर उधर जाके वचन ढूंढते हैं। ढूंढना तो गलत नहीं है, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो वचन प्रचार करना है, परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, प्रभु जी मैं कौन सा वचन आज बातें करना है। प्रभु से पूछेगा तो प्रभु जरूर बदे। उसे तो पता था आज सुबह तो मैसेज देना है। मैं कल रात को ये भोर में मेरा आंख खुला, बिस्तर में पड़े पड़े मैं प्रभु से पूछा, परमेश्वर कौन सा वचन से बातें करना है। बहुत सारे वचन मेरे मन में आए, लेकिन बाद में प्रभु ने कंफर्म करके बताए, ये वचन तो वचन संहिता 81 में जो है, वो वचन से बातें कर मेरा लोगों से, मेरा प्रजा से। इधर हमने कहा, जो वचन प्रभु ने अपने दासों के मुंह में, ओठों में डाल देते हैं, वो कह सुनाइए। और जो मनुष्य मेरे वह वचन को, हाँ, जो वह मेरे नाम से कहेगा, हाँ, ग्रहण ना करेगा, उसका हिसाब वचन, प्रभु का वचन छोड़ने वाले, इनकार करने वाले का हिसाब परमेश्वर पूछेगा। हालेलुया। कोलोसे की पत्री उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ कोलोसियन, एफिसियंस ऑफ कोलोसियन चैप्टर 4 वर्स 30 वचन पढ़ के देखिए। कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 3 देखिए। और इनके साथ, हाँ, और इसके साथ ही साथ हाँ, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो, हाँ, कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, ताकि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का एक ऐसा द्वार खोल दे। मतलब परमेश्वर का वचन सुनाने का कैसा द्वार खोले। मतलब वचन सुनाने का, वचन मतलब एक वचन है, मैसेज है। जैसे हम दरवाजा बंद करके हमारी इमारत में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे घर के अंदर दरवाजा बंद करके बना है, तो बाहर से आकर कोई दरवाजा खोलते हैं या हम खोलते हैं, वैसा ही परमेश्वर का वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन, मसीह का भेद का वर्णन कर सके, जिसके कारण मैं कैद में हूँ। मतलब वचन जो सही वचन, वचन जो सही सलामत, जो वचन हमारे लिए एक दिन पहुंचने का वचन, वही वचन पहुंचने के लिए जब मुंह खोले, वो वचन पहुंचने के लिए प्रार्थना हमारे लिए करो कर पौलुस बताते हैं। मतलब परमेश्वर वचन उत्पत्ति से लेके मलाकी, या मलाकी से लेकर प्रकाश वाक्य 22 अध्याय तक प्रभु का वचन तो है, लेकिन आज हमारे लिए क्या वचन है? वो वचन हमारे पास पहुंचने के लिए जब प्रभु के दास मुंह खोलते हैं, सही वचन पहुंचने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो करके पौलुस बताते हैं। इफिसियों के पत्र 6 अध्याय में आ जाइए। इफिसियों के पत्र 6 अध्याय का 19 वचन, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 19। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय, मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए, कि मैं
मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। मतलब प्रफल वचन साहस के साथ सुसमाचार की भेद बता सके। मतलब हमें परमेश्वर का वचन बताने के लिए सामर्थ चाहिए, खोलना चाहिए, वचन खोलना चाहिए। सो जो वचन प्रभु ने अपने दासों के ओठों में देते हैं, आजकल टाइम पास के लिए लोग वचन सुनाते हैं, गलत बात है, व्यर्थ बात है, संसारी बातें कर छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु अपने दासों के ओठों में सही वचन डालते हैं। जो वचन डालते हैं हम सुनना है, सुनने पर हमारे कल्याण होगा, आशीष होगा। अगर इनको इनकार करे वो प्रभु के सामने क्या करना पड़ेगा? उसका अकाउंट देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। सो वचन जो प्रभु दास कहते हैं उसके मन खोल के सुनना जरूरी है। इसलिए वचन के बीच में कोई छोड़ के नहीं जाना। ना केवल प्रभु के दासों को भी भरोसे रख बैठना, हम अपने आप से अपने घर में रोज वचन पढ़ना, प्रार्थना करना उचित है, करना ही है कि प्रभु ने बातें करने दो। हालेलुया। इधर हमने कहा परमेश्वर की एक ख्वाहिश, प्रभु की एक इच्छा। हालेलुया। प्रभु ने बोला, वो लोग सातों दिन में देखा था, मुश्किल के समय पर प्रभु से बुलाया और उसे छुड़ाया। मैं छुड़ाया और बादल गरजने की गुप्त स्थान में से बादल गर्जने की गुप्त स्थान में मैंने तेरी सुनी। मतलब प्रभु को अभी भी याद है कब आप पुकारा, कब आप रोया, कब परमेश्वर आपने दोहाई दी, कहां पर, कौन से ईयर में, कौन सा टाइम पर, या बिस्तर पर या जमीन पर आप कभी परमेश्वर पुकारा, प्रभु को बराबर याद है। प्रभु ने आपको छुड़ाया कर प्रभु को बराबर याद है। शायद आप भूल गया होगा, लेकिन परमेश्वर की मेमोरी में वो बराबर याद है। प्रभु ने बोला बादल की गर्जने पर गुप्त स्थान में मैं तुम्हें क्या किया, मैंने तेरी सुनी। मेरी तेरी सुनी। मतलब आप पीछे मुड़ के देखो, विश्वास में आने के बाद या विश्वास में आने से पहले ही हम रोए तड़पते हुए दोहाई देता होगा परमेश्वर से। परमेश्वर ने गुप्त देश में बैठकर, स्वर्ग में बैठकर हमारे सारे दोहाई किया, प्रार्थना की, जवाब दी। ये प्रभु को बराबर याद है। बादल गर्जने के गुप्त देश में मेरी बाप की गुप्त स्थान में से मैं तेरी सुनी। हाँ, और मरीबा नामक सोते के पास मरीबा नामक सोते के पास। तेरी परीक्षा की। मरीबा आप जानते नहीं होंगे, वो एक देश है। हम ये बोलो वसाई में, वसाई ईस्ट में, वसाई वेस्ट में, अलासापारा में, विरार में या बॉम्बे में काम के लिए जाते समय, आते समय, महाराष्ट्र में या कहीं हम जाते आते समय परमेश्वर से क्या क्या बातें किया मेरी बात आप जानते होंगे। लेकिन हम अपनी जगह समझ लो, हाँ परमेश्वर से बातें की, प्रभु ने सुना। हालेलुया। प्रभु को बात बराबर जानते हैं आप। ये एक दो बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार परमेश्वर से प्रार्थना किया होगा। आप पीछे मुड़ के देखो, ऑलमोस्ट सारे प्रार्थना जवाब परमेश्वर आपको दिया। बाकी जो पेंडिंग में पड़ा है जरूर प्रभु ने हमारे प्रार्थना की जवाब प्रभु देगा। क्योंकि हमारे परमेश्वर एक मृदक नहीं, ये मूर्ख, हमें ये मूर्ति नहीं, हमारे पर जिंदा है जो स्वर्ग में है। अभी 8 वचन से लेकर प्रभु का एक, प्रभु अपना दिल खोल से बातें करता है। क्या है वो? दुख बातें करता है। पढ़िए। हे मेरी प्रजा, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हाँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो, हाँ। और ना तू किसी पराये देवता। अभी देखो, एक बाप या माँ अपने बच्चों से बोलता है मेरी बातें सुना तो भला होता, तेरी कल्याण होगा। सिर्फ बाइबल बोलता है हमें, चिल्ड्रन लिसन टू द पेरेंट्स। सेम थिंग है, प्रभु कहता है परमेश्वर की बातों को सुनने वाले प्रभु एक दुख से बातें करता है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। मैं तुम्हें चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। भला हो मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो। प्रभु ने क्या बातें करना चाहते हैं? तू मेरी बातों को सुने, भला होता।
परमेश्वर की बातों को सुनने वाले भलाई पाएंगे, भला होता। प्रभु ने बोलता, प्रभु को बिल्कुल इच्छा नहीं कि प्रभु के लोग पराये देवता के पीछे जाए। मैंने देखा कई जगह पर नामधारी, नाम धराई मसीह लोग क्या करते हैं, कभी कभी पराये देवता के पीछे जाते। बोर्न अगेन विश्वासी लोगों के बारे में नहीं कहता मैं, जो उद्धार में नहीं आए, जो यीशु के स्वीकार नहीं किए, जो बपतिस्मा नहीं लिए, वो लोग कभी कभी मैं देखा है संसार में थोड़ा भलाई के लिए कुछ बातों के लिए जाते हैं। मैं बोलता मेरे प्रियो अजीजों, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोगों के साथ मिला हुए लोग हैं, वाजा के संदूक हमारे कंधों पे ले हुए लोग हैं। हम जानबूझ के हो या अचानक हो, हम मूर्ति के पीछे नहीं जाना। मूर्ति के टुकड़ा हमारे गले में, हमारे कान में, हमारे उंगली में, हमारे कमर में, हमारे घर में भी नहीं रहना चाहिए, एक टुकड़ा भी नहीं रहना चाहिए। मूर्ति के सामने रखा हुआ जो पदार्थ, जो खाने वाली चीज ने खाना नहीं चाहिए, क्योंकि भले वो किसी मंदिर का हो, हालेलुया, ये नॉर्मल चर्च का हो, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है हम मूर्ति पूजा करे ना करें। प्रभु ने कहा, क्या कहा 8वें वचन में, बीच में पराया ईश्वर न हो, तुम्हारे बीच में पराया ईश्वर ना हो, और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत कर, ना तुम पराये देवता को दंडवत करो। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। प्रभु ने कन्फर्म करके वापस आपको समाचार चाहते हैं, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, यहोवा हूँ, मैं होवा हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ। जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। प्रभु ने याद करके बोलता, मैं तुम्हें छुड़ाया। मेरा प्रियो याद कर देखो, आपके दुखों के बीच में, बच्चों की पढ़ाई के टाइम पर, फीस भरने के टाइम पर, किराया भरने के टाइम पर, या इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के टाइम पर, या जब आपको काम धंधा डर था, मतलब बिल्कुल उसमें फायदा नहीं था, हाथ में 5 पैसे नहीं था, कर्जदार लोग कर्जे में हम घुस गए, लोग हमारे दरवाजे पे आए पैसा मांगने के लिए, बहुत सारे समस्या हमारे आमने सामने आए। हम परमेश्वर पुकारा, प्रभु टाइम पर सुना, ये सारे बातों प्रभु को याद है, लेकिन हम भूल जाते हैं। कभी कभी हमें कुछ आशीष मिलने पर हम सोचे होंगे, ये मैंने कमाया, मैंने बनाया, मेरी मेहनत है। ये गलत हम कभी ना बोलना। जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मैं पाया हूं, जो कुछ मैं पा रहा हूं, वो प्रभु के लिए है, वो प्रभु ने दिया है। प्रभु ने कहा, अगर मेरी प्रजा मेरी बातों को सुने, कोई परा देवता तुम्हारे बीच में ना हो, मैं तुम्हें संदेश चुरा के लेके आया, तुम्हारा मुंह खोल, मैं उसको भरूंगा। 11 वचन पढ़िए, 11 वचन। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, मेरी प्रजा ने मेरी बातों को ना सुनी। ये भी प्रभु को याद है, इसराइल ने मुझको ना जब वो प्रार्थना किया, मैंने सुना, मैंने छुटकारा दिया। छुटकारा पाने के बाद मेरा प्रजा ने मेरे बातों को ना सुनी, इसराइल ने मुझको ना चाहा, इसराइल मुझे ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया। मतलब प्रभु हमेशा जबरदस्त बातें करके नहीं बैठा। हम जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम करके 2 बार बुलाए, मूसा के बुलाए, शमूएल कर 3 बार बुलाए, 14 बार शमूएल ने सुना। शाऊल करके बुलाए। प्रभु हमेशा आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा। प्रभु की आवाज को जान पहचाने के बाद वो आवाज पर चलना है। इसलिए प्रभु ने दुख से कहा, मेरी प्रजा मेरी ना सुनी, इसराइल ने मुझको ना चाहा, इसराइल मुझे ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया। प्रभु ने बोला, मैंने उनके मन के हट पर छोड़ दिया। मतलब
मतलब हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, यू डू वॉट एवर यू वांट, जो कुछ तुम करना है कर लो, मतलब छोड़ दिया। और वह अपनी ही युक्तियों के कई अनुसार कई चला। कई लोग प्रभु ने ऐसा छोड़ा भी, और बातें करने पे, निरंतर बातें करने पे, हर हफ्ते बातें करने पर, हर दिन बातें करने पर सुनते नहीं। प्रभु ने उनको थोड़ा छोड़ दिया है। हालेलुया, वापस आना अच्छा है। और बाद में 13वां वचन पढ़ देखो। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, फिर भी प्रभु ने कहा, यदि मेरी प्रजा मुझे सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, यदि इसराइल मेरी मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊंगा। एक्चुअली फिर भी प्रभु की इच्छा है, प्रभु का आशय है, क्या है? मेरी प्रजा, जिनको मेरी प्रजा कहा जाता है, जिनको मैंने मिस्र देश से छुटकारा करके लेके आए, वहां जाके संधु के साथ चलाया। हालेलुया, बादलों में, हालेलुया, दिन में बादलों का खंबा, रात को अग्नि के खंबा में चलाए। 40 साल खाने के लिए मन्ना, चट्टान की पानी, मूसा के द्वारा प्रभु का वचन। कभी कभी प्रभु के लोग परमेश्वर से निकल गए। प्रभु ये दुख बात हमसे कहते हैं कि प्रभु से हम निकल गए। यहाँ हम काम हट गए परमेश्वर से, वचन से, प्रार्थना से, आराधना से, वास से, प्रभु के देने लेने से। आज परमेश्वर वचन में मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, आत्मा के द्वारा हम प्रभु में वापस आए। आप प्रभु में वापस आएगा तो, हे मेरा जन, मेरा प्रजा मेरे बातों को सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, मेरे इसराइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं मैं को तुरंत दबाऊंगा। क्षण भर उनके शत्रुओं रोज हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, हम प्रभु से प्लीज प्लीज प्लीडिंग करके जरूरत नहीं। हम परमेश्वर वचन पर हम सुनने पर, हालेलुया, क्षण भंग परमेश्वर क्या करेगा? शत्रुओं को दबाएगा, शत्रुओं को दबाएगा। और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाओ। पढ़िए, यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते, पढ़िए, और उनका अंत सदाकाल तक बना यहोवा के रहता है। वैरी उनका वश में हो जाते, और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता उनका है। अंत सदाकाल तक बना रहेगा। मतलब परमेश्वर के पास, प्रभु की ओर फिरने से या मन फिराने से, रूपांतर होने से, तौबा मांगने से, पश्चाताप करने से, छाती फूट के रोने से, प्रभु के चरणों में दोहाई देने से, प्रभु से कहा, प्रभु जी मैं गिर चुका हूं, गिरावट है मेरे पास, मेरा दिल कठोर हुआ है पत्थर जैसा, मैं पीछे हट गया हूं, मैं आपकी आवाज को पहचान नहीं पाए, ग्रहण नहीं पाए, मुझे सुधार दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे सामर दे, मुझे आशीष दे। मैं आपके बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपकी बंदा हूं, मुझे वापस बना ले, मैं बनना चाहता हूं। मुझे इस्तेमाल करे, मेरे ओठों के इस्तेमाल, मेरे हाथों के इस्तेमाल कर, मेरे शरीर आत्मा प्राण को इस्तेमाल कर, मेरे घर को इस्तेमाल कर। पर हमें ऐसा प्रार्थना कर रोए तड़पे प्रभु के पास आएगा तो प्रभु क्षण भंग अपने शत्रुओं को सामना करता था, छुटकारा देता था। और प्रभु ने क्या बोला? यहोवा की बैरी तो उसके वश में हो जाते, वश में हो जाता, उनका अंत सदाकाल तक बना रहता। अंध सदा काल तक बना रहता था। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। देखो, आप परमेश्वर की ओर फिरेगा तो प्रभु ने क्या क्या देता है। हालेलुया, प्रभु ने बहुत कुछ देते हैं। एक, मैं जल्दी से जल्दी अपने शत्रु को दबाओ, और अपने हाथ उनके द्रोहियों के उसके हाथ उनके द्रोहियों पर विरुद्ध चलाओ। बुरी चलाओ। और यहोवा की बैरी तो उसके वश में हो जाते, होवा का वायरिंग वश में हो जाता था, उनका अंत सदाकाल तक बना उनके अंत रहता। सदा काल तक बने रहता था। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं परमेश्वर ने बोला, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्ति करता। सतान के मधु से मैं तृप्त करा था। मतलब स्टिल प्रभु के पास छुटकारा है, उसके पास आशीष का कटोरा है। हालेलुया, उनके पास छुटकारा कुछ कमी नहीं है, चंगाई है उनके पास, छुटकारा उनके पास है, आशीष उनके पास है, ब्लेसिंग्स उनके पास है, डिलीवरेंस उनके पास है,
उनके पास कुछ चीजों कमी नहीं। ये प्रभु का मिस्टेक नहीं है कि हम छुटकारा नहीं पाते, हमारे मिस्टेक। हाँ, रोए तड़पते हुए प्रभु जी मैं आता हूं, मैं आ गया हूं आपके पास, आपके कदमों में, आपके चरणों में। हालेलुया। मैं बैठता हूं, मैं आता हूं, रोए तड़पते हुए, प्रार्थना करते हुए। मेरा प्रियो, आप प्रभु के चरणों में समर्पण करना। और रोज भजन सुनते हैं, भजन कोई कमी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ मानने की बात है। ये भजन संहिता 81 कभी ना भूले। ये केवल इसराइल के नहीं, हमारे लिए भी। प्रभु ने हमें चुड़ाया, प्रभु को याद है, हम प्रार्थना किए, प्रभु जवाब दिया। कहां कहां बैठकर प्रार्थना किया, इधर से प्रभु छुटकारा दिया, सब कुछ प्रभु को याद है। हम गुलाम थे, प्रभु ने हमें आशा दिया। हालेलुया। हम अधूरा था, प्रभु ने हमें पूरा किया। हम बीमार थे, प्रभु ने हमें चंगा किया। हम मरीजी थे, प्रभु ने हमें सामर्थ दी। हम गिरने वाले थे, प्रभु ने हमें खड़ा किया। ये प्रभु का महिमा को हम याद करना। आज वचन के द्वारा प्रभु की ओर फिरे। प्रभु जी, ये मेरा शॉर्टकमिंग है, ये मेरा मिस्टेक है, ये मेरा गलत है, ये मेरी दुर्बलता है, मुझे माफी दे, मुझे क्षमा कर, मुझे वापस बना ले। मूसा ने 40 दिन पहाड़ पर प्रार्थना किया। 10 कल्पनाएं, 10 हुक्म लेकर पत्थरों में लिखे हुए। हालेलुया। 10 कल्पना लेके वापस हमें नीचे वादी उतर रहा था। जो प्रभु लिख दिया हुआ जो वचन, उसने तोड़कर पत्थर थोड़ा टूट गया। वापस परमेश्वर ने मूसा से कहा, अबे तुम पत्थर को बना में तोड़कर बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हालेलुया। फिर भी मूसा फिर भी 40 दिन रात प्रभु के चरण में बैठा। प्रभु ने वापस लिख के दिया। ओ प्रभु का दास जीवन भर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से बहुत जगह में लिखा है, परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें किया, आमने सामने बातें किया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जैसे दोस्त दूसरे दोस्त से बातें करते वैसे बातें किया। प्रभु हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है, जीवित प्रभु है। वापस फुरने पे हालेलुया प्रभु ने उत्तम गेहूं से हमें खिलाता था, चट्टान के मधु से हमें तृप्त करवाता। साई की कलीसिया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप प्रभु वचन के आधार पर चलिए, प्रभु के दास लोग खाने पर चलिए, प्रभु की याद पर चलने का में खाने पर चलिए, क्योंकि प्रभु है अपने दासों की ओटों में मुंह में वचन डालते हैं। वो ग्रहण करके अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन आशीष पाने के लिए समर्पण है। हालेलुया। मैंने शॉर्ट मैसेज आपको दिया, क्योंकि आप रोज वचन सुनते हैं। आप वचन अपने आप से ग्रहण करना है, स्वीकार करना है। ये अवसर दिए हुए परमेश्वर दास, प्रभु दास पास्टर के जो परिवार, पास्टर डॉन बॉस को सबके लिए धन्यवाद करता हूं। हम प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। महाप्रतिफल हमारे प्रभु के हाथ में है, और ठीक टाइम हमें देगा। प्रभु के सेवकाई ईमानदारी होकर हिया बांध कर हम आगे बढ़ते जाइए। हमारे लिए भी आप याद आते हैं, दुआ कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु वचन के द्वारा हमें आशीष करे। छोटा सा हमें प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके दासों के द्वारा ये जूम मीटिंग में वचन शेयर करने की अवसर दिया। पिता बसाई इंदिरा सफार विरार की वो प्रांत की सारे लोगों, विश्वासियों के लिए, दासों के लिए प्रार्थना करते हैं। कितने लोग आज मेरे ऑटो से आपके पवित्र कलाम को सुना है, ग्रहण किया है, उनको आशीष कर। उनकी प्रकाश वाक्य लेकर प्रभु जी, ये पुस्तक में लिखी हुई बातों को सुनाने वाले, सुनने वाले, उसको मानने वाले आशीष पाए। पिता आपके दास होने के नाते मैं अपने लोगों को, प्रभु के लोगों को आशीष करता। I bless them in the name of Jesus। प्रभु उनके शारीरिक, उनकी आत्मिक, उनकी आर्थिक हर बातों को परमेश्वर, जो कुछ एरिया में उनको छुटकारा मिलना है, आज छुटकारा मिले परमेश्वर पिता, चंगाई मिले परमेश्वर पिता, मन में सामर्थ्य भरे परमेश्वर पिता, शांति भर दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। चंगाई की परमेश्वर पिता, तो सारे परिवार को आशीष कर, दास दासियों को आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आशीष करेगा। प्रभु ने दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद।
हमारा ये महीने का आने वाला जिंदगी में आशीष के कारण होने के लिए हम प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, प्रभु और भी एक दिन आराधना के लिए हमको दिया। पिछले गया हुआ सारे महीना कोई भी वस्तु को कमी इकट्ठी नहीं हुआ। प्रभु ठीक समय में सब कुछ दिया, हमने अच्छी तरफ से चलाया। प्रभु को हम धन्यवाद करना। परमेश्वर हमारा बेल है, प्रभु परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, संकट में अति सहायक है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमारा साथ रहेगा, हमने आशीष करेगा, हमने सारे विषय के लिए प्रभु हमको हमें उत्तर भी देगा, चुकारा भी देगा, चंगाई भी देगा, आशीष भी और बल और शक्ति भी देगा। प्रार्थना करेगा। आज का सभा आराधना में प्रभु का आत्मा हमारा जिंदगी में बातों किया, सबको आशीष के लिए, हमारा कलीसिया के लिए, आज आया हुआ यूपी में हमें विभिन्न जगह में आया हुए सारे भाई बहन को भी हम धन्यवाद करेगा। हमारा सेवकाई बढ़ाना, हमारा विश्वासी लोग आशीष पाना, चंगाई से सामर्थ्य से हमें छुटकारा पाकर और दिन परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रभु का आत्मा सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करेगा। सब लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के समय में हमें साइमन भाई प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। साइमन भाई।